Hi guys, so in this video I'm going to cover a company called Arman Financials. ठीक है. So Arman Financials is a micro finance lender. मतलब ये जो गांव के औरतों को मतलब एक सेंटर पे बुला के ये जो छोटे छोटे अनसिक्योर्ड लाइक सेगमेंट में लेंडिंग करता है इनकम जनरेटिंग लोन, जिसका एवरेज टिकट साइज होती है अराउंड 40-50,000 के आसपास. तो अरमान का अराउंड 77% ऑफ द AUM जो है उनका एक सब्सिडरी है नम्रा फाइनेंस करके. तो दैट इज स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, और उनका दूसरा भी सेगमेंट है. तो माइक्रो फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 77% ऑफ द AUM. द अदर सेगमेंट्स लाइक MSME जो दैट इज 17%, टू व्हीलर सेगमेंट, टू व्हीलर लोन्स जो होते हैं दैट इज अराउंड 4%, एंड जो लैब है दैट इज 1%, एंड इंडिविजुअल बिजनेस लोन्स है दैट इज 1%. तो इनका मतलब 98-99% जो बुक है दैट इज़ कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड. मतलब यहाँ पे बहुत अभी इश्यूज चल रहे हैं. तो वो क्यों हो गया ये इशूज़? वन ऑफ द मेन रीज़न वाज कस्टमर ओवर लेवरेज. फिर सेकंड दैट वाज दैट हीट वेव इलेक्शन आ गया, इसलिए उसके बाद से द सिचुएशन गॉट डिटीरियोरेटेड. द थर्ड रीज़न इज़ दैट वो जो उनका जो SRO जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो MFIN करके है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क. So they made few guardrails and rules that are like the customer cannot borrow money from more than 4 lenders. मतलब 4 lenders से अगर लिए तो that is the max limit that he or she can reach. उसके बाद और एक रूल जैसा बोल सकते हैं दैट द टोटल क्यूमुलेटिव कस्टमर का जो लोन अमाउंट हो सकता है, इंडेटनेस जो बोलते हैं कस्टमर इंडेटनेस, तो दैट शुड बी लेस देन 2 lakhs. तो मतलब एक कस्टमर कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम मोर देन 4 लेंडर्स एज वेल, एंड वो जो अगर लिया भी है 4 से तो इट शुड बी लेस देन 2 लाख रुपीज़. तो ये एक रूल बनाया. तो मतलब इसीलिए देर आर फ्यू मोर रीजन्स एज वेल. मतलब ये पूरे सेगमेंट में मतलब सबसे पहले तो ये जो बॉटम स्ट्रेटा कैटेगरी में होता है ना, ये पूरा माइक्रो फाइनेंस मतलब कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट. एंड वहाँ पे मतलब पहले से आफ्टर कोविड देर वॉज अ ह्यूज ग्रोथ इन दिस ऑल दीज सेक्टर्स. बॉटम वाले जो मतलब देखो रूरल डिमांड में, तो ये जो आपको मतलब ऐसे लोन्स देने में पूरा NBFC स्पेस में मतलब AUM का ग्रोथ सबका आ रहा था बहुत ही अच्छा. एंड Q1 से द प्रॉब्लम गॉट स्टार्टेड, एंड अभी द प्रॉब्लम इज गेटिंग एक्सीलरेटेड Q2 से Q3 में भी. तो इनका अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट इन 11 स्टेट्स. अरमान फाइनेंशियल इज प्रेजेंट इन 11 स्टेट एंड दे हैव अराउंड 486 ब्रांचेस. उनका अगर टॉप स्टेट भी देखूँ तो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है. तो दैट इज़ अराउंड 30% ऑफ द जो लोन बुक है दैट कम्स फ्रॉम गुजरात. फिर दूसरा यूपी से आता है 23%, मध्य प्रदेश 16%, राजस्थान इज़ 11%, बिहार इज़ अराउंड 10%. मतलब ये जो उनके टॉप स्टेट्स है मतलब सिर्फ 70% तो इधर ही हो गया. फिर अगर मैं देखूँ तो इनका AUM ग्रोथ तो हुआ ही नहीं. AUM का साइज इज़ अराउंड 2200 करोड़. AUM डी ग्रू 7% वाई. मैं मतलब पूरे अगर ये स्पेस में देखूँ तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में लाइक कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो मार्केट लीडर है, उसके बाद मुथूट माइक्रो फाइनेंस, फिर सेटिन क्रेडिट केयर, फिर अरमान हो गया, फ्यूजन फाइनेंस हो गया, स्पंदना स्फूर्ति हो गया. तो AUM डी ग्रोथ हो गया इसमें 3 कंपनीज का, अरमान, स्पंदना स्फूर्ति और फ्यूजन फाइनेंस. स्पंदना और फ्यूजन को तो Q1 से ही प्रॉब्लम है, बट अरमान का भी पहली बार AUM गॉट डी ग्रू एंड दे ऑल्सो रिपोर्टेड अ लॉस. ठीक है, मतलब एंड दे इन द कॉन कॉल एज वेल दे हैवंट सिग्नल्ड एनीथिंग लाइक रिकवरी हो रही है. मतलब ऐसा बोला बट इट वॉज वेरी 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 लेस. मतलब जो कमेंट्री मैंने क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के कॉन कॉल से सुना उनका तो इट वाज वेरी पॉजिटिव. बोल रहा है कि डिसबर्समेंट हम आगे जाके बढ़ाने वाले हैं. दिस साइकिल इज बॉटमिंग आउट नाउ. बट उन्होंने अरमान एंड ग्रोथ पे भी CA ग्रामीण वॉज फोकसिंग मच मोर, एंड अरमान दे आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट विल हैपन गोइंग फॉरवर्ड. मतलब ये समझना आपको बेसिकली मैनेजमेंट का कमेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द नंबर्स जो है वो अभी तो खराब ही लगेगा, आगे जाके थोड़े खराब ही लगेगा, बट मैनेजमेंट कमेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये नंबर्स तो पहले जो हो गया वो तो हो गया, अभी प्रॉब्लम तो आ गया थे. एंड अगर डिसबर्समेंट का भी देखूँ तो डी ग्रू 28%. तो आई थिंक अरमान का ये फर्स्ट क्वार्टर था जब AUM डी ग्रू इन दिस मतलब 1-2 साल में.
एंड पीपॉप डी ग्रू 5%, तो मतलब सब नंबर्स में डी ग्रोथ ही आ रहा है, कोई में किसी का ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। पैट मतलब लॉस रिपोर्ट किया 7 करोड़ वर्सेज द प्रॉफिट ऑफ 42 करोड़ वाई, मतलब बहुत ही डीपली, मतलब ये पूरा सेगमेंट जो है दैट इज़ वेरी डीपली सिक्लिकल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक्स बढ़ते हैं तो भी मतलब 2x 3x होते हैं, एंड स्टॉक गिरते हैं तो भी 70 50 70% गिरते हैं। ये जो स्पंदना स्फूर्ति हो गया, फ्यूजन का, मतलब उनका तो दे आर द वर्स्ट इम्पैक्टेड प्लेयर्स, क्योंकि उनका पहले भी, उनका तो पंजाब से ही प्रॉब्लम हो गया था, जो कर्ज मुक्ति अभियान चालू हुआ था फ्यूजन का, स्पेशली देखो तो सेटिन हैज़ सेटिन हैज़ आई थिंक दे हैव परफॉर्म वेल अकॉर्डिंग टू, मतलब उनका भी मतलब प्रॉब्लम था क्योंकि उनका भी पंजाब में बुक ज़्यादा था। फिर अगर इनका देखूँ तो यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच अरमान विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो दैट वाज अराउंड 24.8% वर्सेज 25.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। एंड अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी देखूँ तो पूरा अगर 9 मंथ का देखूँ तो दैट वाज अराउंड 12% के आसपास। एंड अगर उनका निम्स भी देखूँ तो निम्स स्टैंड एट अराउंड 15.2% वर्सेज 15.1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ गया है क्योंकि उनका भी पहले अगर देखें तो अब सब कंपनीज का है ना ऐसा था कि जो जो है उनका जो एम्प्लॉय होगा, इफ दैट इज द पर्सन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसबर्समेंट्स ऑफ द लोन एज वेल एज द कलेक्शन। तो अभी जो प्रॉब्लम हो गया इतने सेक्टर में ये पूरे, तो उन्होंने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज़ पे भी प्रेशर बढ़ गया कि आप कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो। तो सबने क्या किया है, उन्होंने दे हैव सेटेड अप अ न्यू टीम दैट विल ओनली फोकस ऑन कलेक्शंस, एक टीम, एंड दूसरा जो टीम होगा दैट विल फोकस ओनली ऑन डिसबर्समेंट। तो अभी अगर नया टीम बिठा रहा है तो नए हायरिंग करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो इससे क्या कॉस्ट बढ़ गया, इनकम तो उनका कम हो रहा है या तो स्टेबल ही हो रहा है, क्योंकि पैट तो डिग्रू हो गया, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दैट वाज 36% हो गया, वही 33 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एसेट क्वालिटी भी देखूँ तो मतलब बहुत ही ख़राब हो गया सबका, कंपनीज का, इनका भी। तो GNPA स्टैंड एट 4.1 वर्सेज 3.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर, NNPA वॉज एट 0.7 वर्सेज 0.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड अगर उनका ROA एंड ROE तो मतलब बोथ विल बी नेगेटिव ओनली, पर ठीक है, ROA वॉज नेगेटिव 1.2 वर्सेज 2.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड ROE वॉज नेगेटिव 3.4 वर्सेज 7.1 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड उनका ROE यूजुअली इज अराउंड 15 20 25% के आसपास। तो ये लास्ट क्वार्टर 7 हुआ, उसके पहले 13 15 के आसपास था, उसके पहले 20 के आसपास था। तो आप देख रहे हो द डायरेक्शन ऑफ द ROE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब 5 से 10 होना इट इज़ गुड व्हेन द ROE इज इम्प्रूविंग फ्रॉम 5 to 10, बट अगर 25 से 20 हो रहा है तो दैट इज़ बैड, ठीक है, जो बजाज फाइनेंस में हो रहा है। फिर इनका अगर पार नंबर्स देख लेते हैं, पार बेसिकली क्या होता है, पार स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियो एट रिस्क। उसका मतलब क्या, अभी पार 30 होता है, पार 60 होता है, फिर DPD 30+ होता है, 30+ DPD, 60+ DPD, फिर होता है SMA 0, SMA 1, SMA 2, ये तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो फिर 31 to 90 डेज का पार फॉर 9 मंथ ऑफ FY 2025, उसका मतलब क्या कि ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 31 डेज हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI एंड मैक्सिमम 90 डेज हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI, इफ़ दैट अगर कस्टमर हैज़ नॉट पेड द EMI, मतलब वो जो पीरियड है, इफ़ यू हैव टेकन लोन अराउंड 100 रुपीज़, आपने उसका EMI भरा नहीं है, 31 डेज हो गए आपने EMI भरा नहीं है, तो आपका जो अमाउंट होगा दैट वुड कम इन टू योर पार 31 to 90। अभी 35th डे हो गया, 90 डेज, 89th डे भी हो गया, तब तक वो जो अमाउंट होगा दैट वुड लाई इन द पार 31 to 90 बकेट। अगर उसके बाद ऊपर चला जाता है मतलब, तो वो NPA में आ जाता है। तो उनका माइक्रो फाइनेंस वाला अगर देखो, स्पेशली द पार 31 to 90, तो दैट वॉज 7.1 वर्सेज 2.3 क्वार्टर एंड क्वार्टर। इसका मतलब क्या, कस्टमर और डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब कोई और मतलब डिले आ रहे हैं पेमेंट में, कोई पेमेंट मतलब नो इंटरेस्ट इनकम होता है ना, 31 to 90 डेज नो इंटरेस्ट इनकम जो आए कस्टमर, जो बैंक जो भी NBFC है उनको। फिर MSME वाला भी सेगमेंट देखूँ तो उनका अगर दैट वॉज एट 1.9 वर्सेज 0.5 इन FY 24 में। यहाँ पे भी मतलब डिटीरियोरेशन आया था, मतलब जितना कम होता है दैट इज़ बेटर फॉर द कंपनी, बट यहाँ पे तो मतलब और ही बढ़ रहा है, मतलब और ख़राब हो रहा है। फिर 2 व्हीलर का भी अगर सेगमेंट देखूँ तो उसका 4.4 था वर्सेज 4.6, तो वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, बट हाँ मेजरली तो अराउंड 78% 80% बुक जो है वो माइक्रो फाइनेंस पे है, तो मतलब जो माइक्रो फाइनेंस में होगा उनके साथ वैसा ही होगा।
फिर अगर उनका अरमान का अगर स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखो तो लाइक उनका एमएसएमई, ये जो नम्रा फाइनेंस करके जो उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, बट दूसरा जो है उनका ये माइक्रो फाइन एमएसएमई लैब बिजनेस लोन एंड टू व्हीलर लोन, अगर उसका ग्रोथ देखो है उनका दैट ग्रो 30% वाई, तो दैट वाज गुड। बट अगर ओवरऑल ही ग्रोथ में मतलब जो नम्रा जो माइक्रो फाइनेंस वाला है वहाँ पे प्रॉब्लम है तो सब में प्रॉब्लम होगा। फिर उनको अगर उनको कॉन कॉल में यही पूछा कि आप गाइडेंस देने वाले हो कि ना FY26 के लिए, तो उन्होंने बोला हमको तो ये महीने का भी नहीं मालूम, आप क्या बात कर रहे हो कि हम लोग आगे का कैसे बोले। तो दैट इज़ वन साइन, दैट इज़ दैट कंपनी इज़ नॉट अवेयर दैट आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसा है। बट अदर कंपनीज ने गाइडेंस दी है, ऐसा नहीं है कि खाली अरमान ने नहीं दिया। अरमान वॉज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन दिस सेगमेंट, स्टार्टिंग में आप देखो तो Q1 Q2 इवन Q4 ऑफ FY24 में उन्होंने पहले गाइडेंस कम किया, 40% का इतना ग्रो कर रहा था, 25-30% कर दिया, उसके बाद ही प्रॉब्लम्स चालू हुआ। फिर दे आर सीइंग दैट द इम्प्रूवमेंट्स आर हैपनिंग इन द डिसबर्समेंट्स इन Q4 एंड ग्रोथ, बट उनको बोला कि ग्रोथ उतना नहीं आएगा टिल Q1 ऑफ FY26 एंड दे आर मतलब अभी जो सिचुएशन है दैट इज इनटू स्टेबलाइजेशन हो रहा है, एंड उसके बाद ही आगे जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। उनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी सब कंपनीज ने मतलब कैसे नंबर्स दिए, लाइक द कलेक्शन एफिशिएंसी हमारा इम्प्रूव हो रहा है, द पार फ्लोज आर डिक्रीजिंग एवरी क्वार्टर, आप देख रहे हैं नए फ्रेश पार फ्लोज मतलब कम हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं बट कम हो रहे हैं। फिर कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रहा है, डीपीडी बकेट्स में भी इम्प्रूव हो रहा है। तो बट उन्होंने मतलब उतना कुछ ऐसा बोला नहीं। वॉट इट वॉज अ वेरी नेगेटिव, मतलब कॉन कॉल सुनेगा तो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो सेक्टर है वहाँ पे प्रॉब्लम तो है अभी भी, एंड इट इज़ बेटर टू वॉच दिस सेक्टर, कीप दिस, नेवर राइट ऑफ एनी सेक्टर, ठीक है। मतलब ये सेक्टर में मतलब अगर आपने साइकिल पकड़ लिया, अगर थोड़ा लेट भी पकड़ा तो इट इज़ मतलब इफ़ यू हैव टू लिसन टू द मैनेजमेंट कमेंट्री, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो है वो थोड़े लैग होएगा, ठीक है। इस क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, 6 महीने तक उतना इंक्लाइन रहेगा ही, बट आपको तब तक मैनेजमेंट का कमेंट्री बदल जाएगा, तो it is the re-rating would happen very quickly, and they also expanded the collection team, ऐसे बोले कि cost to income इसलिए बढ़ गया, and they are seeing that they will the improvements would happen in Q1, but कितना improve होता है वो देखना है ना हमें को। and all these companies का मैं एक P2P analysis भी कर लूँगा, where I'll analyze each and every companies का growth देख लेंगे इन एक वन वीडियो लिए। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।